नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि लगातार डायरेक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज डायरेक्शन से संबंधित क्लास 3 में उपस्थित हुए हैं कोण परिवर्तन से आधारित प्रश्नों पे। आइएगा जुड़ते हैं, आज देखते हैं डायरेक्शन में कोण परिवर्तन से प्रश्नों को किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। आगामी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको काफ़ी हमारा कॉन्सेप्ट लाभदायक और महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को बेटा आप अपने सभी मित्रों में, सभी भाइयों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार नए अपडेटेड प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आइएगा देखते हैं क्लास 3 के बारे में और कोण पर आधारित प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है बेटा, और उसका आंसर बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा, और इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिएगा। और इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। कंसेप्ट भी देखिएगा, और कितना बढ़िया कंसेप्ट है इसका देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं बेटा, फिर हम शॉर्टकट में चलेंगे, ओरल कंसेप्ट पे चलेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप। घड़ी की दिशा अथवा दक्षिणावर्त यही होता है बेटा क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा अथवा वामावर्त यही होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये बात बिल्कुल नहीं मालूम है तो इस बात को आप बेटा नोट कर सकते हो। घड़ी की दिशा में अगर मूवमेंट करना है तो वो होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। घड़ी के विपरीत अगर चर्चा की जाए तो वो होता है वामा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कैसे आपको करना है उसको देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को जब भी आप अटेम्प्ट करो कोण परिवर्तन वाले, तो उस बात को ध्यान रखो व्यक्ति खड़ा कहाँ है, पूर्व में खड़ा है, इसको अपने टच में जरूर रखना है। घड़ी की दिशा में बेटा क्लॉकवाइज कितना गया, 100 गया। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना गया, 145। एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, 145। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना है, कोण परिवर्तन पर आधारित अगर प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप जितने बार प्रश्न में क्लॉकवाइज बोला गया हो सबको जोड़ लो, और जितने बार बेटा एंटी क्लॉकवाइज बोला गया हो उन सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद उनको घटा दो। जैसे घटाएंगे हमारे पास बचेगा यहाँ से 45। ये बेटा बचता उसी का है घटाने के बाद जो बड़ा होता है। किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज का। एंटी क्लॉकवाइज का आपके पास बचा है 45 अंश। अब आइएगा पूर्व, बेटा पूर्व यही होता है। आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज 45, तो एंटी क्लॉक ये होता है, तो आप यहाँ आ जाएंगे। ये दिशा कहलाएगी आपकी उत्तर और पूर्व। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों में पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाएंगे। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आज का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बेटा आपके सामने है, और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कंसेप्ट वही है हमारा, और अपने भाइयों और मित्रों में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रत्येक चैप्टर में नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।
काफ़ी क्वालिटी के साथ धीरे धीरे नया सब कुछ सेटअप है, तो धीरे धीरे क्वालिटी को बढ़ाया जा रहा है और आगे भी ऐसे बढ़ाते रहेंगे। लगातार हमारा प्रयास आप सबके लिए जारी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले टारगेट पे करना है उत्तर में खड़ा है करके मैं पहले 135 दक्षिणावर्त बेटा क्लॉकवाइज कितना 135 घूमता हूं, फिर उसी दिशा में क्लॉकवाइज 45 घूमता हूं, अंत में 225 एंटी क्लॉकवाइज बेटा जाता है, 225 घूमता हूं। अब मेरा मुख किस दिशा में है? बिल्कुल सर, कितना सर? ये हो गया बेटा 180 इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 45। आप बेटा ये प्रॉब्लम आपको ना हो कि सर ने 180 में 225 घटा दिया, 45 माइनस का नहीं आया, तो ये जोड़ घटाना आप बिल्कुल घर में बैठ करके एकांत मंथन कीजिएगा। आप यहाँ पे माइनस का रोल नहीं, कोई भी वैल्यू बड़ी है उससे घटा सकते हो, ठीक है? बिल्कुल छोटे बच्चों वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका बचा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज का 45 बचा। आइएगा उत्तर में खड़े होते हैं यूं, उत्तर के एंटी क्लॉक 45 क्या आएगा? उत्तर और पश्चिम। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड का सेकंड हो गया। बहुत ही शानदार तरीका है, लाजवाब तरीका है बेटा, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप कि ये प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ रहा है और उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, प्रश्न का जवाब कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जवाब क्या है बेटा? देखिएगा, जल्दी से कमेंट करके जवाब का आंसर दीजिएगा और हमारे चैनल को अपने मित्रों में, अपने भाइयों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द से जल्द हम आप सबसे लाइव मिलेंगे और लगातार अच्छे प्रश्नों के साथ आपके संपर्क में रहेंगे और वीडियो लगातार हमारे जारी रहेंगे। आइएगा बेटा जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उत्तर पश्चिम में है ये कोई व्यक्ति बेटा, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज कितना गया 90, फिर उसी दिशा में कितना 225, घड़ी की विपरीत दिशा में बेटा कितना एंटी क्लॉकवाइज 135। बताइए कि आप किस दिशा में है? भाई बेटा एक बात बताओ, यहाँ से अगर 90 हम कैंसिल कर दें तो ये 90 चला गया, यहाँ कितना बचा 45, और 45 इससे चला गया बेटा तो कितना बचा 180। जोड़ घटाना बहुत ही आसान तरीके से आना चाहिए, बहुत ही जल्दी समय में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता है। यही आप सबकी लापरवाही है, बेसिक चीजों को आप छोड़ते रहते हैं और बेसिक से ही हायर को पता करना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। आइएगा, ये बचा कितना 180 कहाँ जाना है? क्लॉकवाइज बेटा, क्लॉकवाइज जाना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर 180 अंश बचता है तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि 180 अंश का मतलब होता है एक सीधी रेखा और विपरीत। तो बताइएगा डायरेक्शन मेरे भाई इस प्रकार होती हैं। तो ये उत्तर अगर पश्चिम है तो इसका विपरीत क्या होगा? दक्षिण और पूर्व। इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जवाब हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूं। हमारे वीडियो को लगातार अपने भाइयों में शेयर कीजिए और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम कोड परिवर्तन पे। आगे के वीडियो ऐसे लगातार आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा बेटा, क्या इसका सही जवाब रहेगा? आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
एक आदमी दक्षिण में मुख लिए है, 135 एंटी क्लॉकवाइज देता जाता है, दिशा में मुड़ता है, और फिर वह क्लॉकवाइज 180 जाता है, मुड़ता है। अब उसका मुख कहाँ है? जैसे इसको घटाएंगे बेटा 180 से 135 को, तो बचेगा बेटा कितना? 45 को किसका बचेगा? क्लॉकवाइज का। अब आप बताइए आदमी का मुख कहाँ है? दक्षिण में, तो क्लॉकवाइज यही होता है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये दिशा बेटा कहलाती है दक्षिण और पश्चिम। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों को हमारे कॉन्सेप्ट से घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, और इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। एग्जाम से पहले तैयारी बिफोर होना चाहिए। जब कभी भी एग्जाम लगे तो आप प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते हो, केवल इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम से बिफोर 1 मंथ व 2 मंथ आप प्रैक्टिस पे लगे रहें। एग्जाम अवश्य आपका निकलेगा और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या। मेरा मुख कहाँ है बेटा? पूर्व में है। मेरा मुख पूर्व में। यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 कितना क्लॉकवाइज 180 बेटा घूमता हूं, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना एंटी क्लॉकवाइज 360 360 बेटा घटा दीजिएगा, कितना आया 180 आया किसका? एंटी क्लॉकवाइज का। मैंने बताया है अगर 180 आता है तो क्लॉक और एंटी क्लॉक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विपरीत होता है। तो बताइएगा पूर्व का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया पहला आंसर पश्चिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद आप सभी से करता हूँ। और आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए वीडियो अपडेटेड प्रश्नों के साथ हम आपसे चर्चा इसी प्रकार करते रहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन जो है कोड पर ही आधारित है, बट बेटा थोड़ा सा बदलाव है, उसको देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इस प्रश्न का जल्दी से जवाब कमेंट करके दीजिएगा। आप पढ़ते रहिएगा, आगामी परीक्षाओं का इंतजार मत कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। परीक्षाएं जब होंगी तब आप बिल्कुल परीक्षा के लिए तैयार हो, एकदम लड़ने के लिए परीक्षाओं से तैयार हो, रेडी हो। उस समय आपको तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। क्यों नहीं? परीक्षा आपके निकलेगी। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है मेरे भाई। आइएगा देखते हैं कोड परिवर्तन पे सवाल नंबर 6 थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा अच्छा है। आइएगा इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। एक बात बेटा समझिएगा, यहाँ पे जब कभी भी आपसे बोला जाए कि एक आदमी इधर गया या उधर गया और 5 गया किलोमीटर गया, कभी मीटर गया, और फिर बोले कि बाएं या दाएं मुड़ता है 45, मान लो दाएं मुड़ता है 45, तो यूं जाएगा तो दायां बेटा ये 45 होता है। बाहर का एंगल लेना होता है, ना कि ये एंगल लेना होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी दूरी चल के कोण मुड़ना हो, 90 तो सीधा होता ही आपको पता है, 45 135 तो ये बाहर का कोण देखना होता है। हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना, अंदर का नहीं देखेंगे। तो आई होप ये बात आपको हमारी समझ में आई होगी। आइएगा प्रश्न को करते हैं हल। रवि पूर्व दिशा में जा रहा है बेटा, ये गया पूर्व में। रवि पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जाने के बाद वह बाएं कितना मुड़ा? 47। अब आप कहोगे कि सर 45, 90, 135, 180, 360 कोण होते हैं, मगर ये 47 कोण कहां से आ गया? 47।
कोई बात नहीं बेटा, ये किसके पास का है? 45 के पास का है। तो बताइएगा कहाँ मुड़ेगा? बाएं। तो बताइएगा बाएं मुड़ना है तो बायां ऊपर होता है, तो बायां यूं मोड़ दीजिएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इधर का देखना है हमें 45 से थोड़ा अधिक कर दीजिएगा, ये हो गया कोण 47। अब जैसे ही जा रहा है, देखते हैं आप सवाल क्या बोलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। अब कोई व्यक्ति इस पर अगर बेटा दाहिने मुड़ेगा तो वो बेटा क्या होता है? 90 का कोण होता है। मैंने पहले बोला था दाएं मुड़ना और 90 का कह रहा है, तो बाहर का एंगल देखना है, तो ये 90 मुड़ गया। अब वह किस दिशा में है? किस दिशा में है वो भी बेटा प्रारंभिक से पूछ रहा है, इसका मीन्स अब वह किस दिशा में है? आपसे ये तो बोला नहीं किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में आ रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है बेटा कि वह प्रारंभिक से किस दिशा में है। तो आइएगा, तो प्रारंभिक ये था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रारंभिक यही था। प्रारंभिक से अगर बेटा देखेंगे तो ये दिशा पड़ेगी और ये दिशा आपकी क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व या बेटा पूर्वोत्तर। आई होप कि इस प्रश्न का भी आपको जवाब समझ में आया होगा। अगर प्रश्न से जुड़ी हुई या कंसेप्ट से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। हम आपकी बात से सहमत होंगे और भी सुधार होगा, आपको बताया जाएगा। पहली बात, अगर हमारे वीडियो को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 भाई देखते रहेंगे तो कोई डाउट होने की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आई होप तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा सेकंड ऑप्शन, उत्तर और पूर्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब जल्दी से बताइएगा। 1 मिनट का आपको समय है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट करके बताइएगा। और मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट सिखाए जाए बेटा, और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मुकाम को बड़ी आसानी से हासिल करें। यही मेरा योगदान है आप सबके लिए। आपका भी ये योगदान है कि अपने मित्रों में, अपने भाइयों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये लो बेटा, कहाँ जा रहा है? पश्चिम की ओर, वो भी 10 मीटर। ये गया, चलता है और फिर बाएं मुड़कर कितना जाता है? 10 मीटर जाता है बेटा। ये बायां हो गया, 10 मीटर गया। बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। इधर जा रहा है तो फिर आ गया बाएं, कितना जा रहा है बेटा? 10 मीटर जाता है और 10 मीटर चलता है। वह 45 अंश दाएं घूमता है। लो बेटा, कहाँ घूमेगा? राइट। ये यूं जाएगा तो राइट घूमना है कितना? 45। तो ये होना चाहिए मेरे भाई 45 और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में है? किस दिशा में है बेटा? वो भी प्रारंभिक बिंदु से। तो बताइएगा, यही तो प्रारंभिक बिंदु था। ये बेटा होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण। तो ये बीच की दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण और पूर्व। देखिएगा कहीं आपका ऑप्शन चमक रहा होगा। ऑप्शन नंबर हो गया 3rd। आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का बेटा ये लास्ट प्रश्न था, कोड से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न। अब आपको कभी भी कोई डाउट नहीं करेंगे। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कोड से संबंधित हुए। जैसे कि मान लीजिएगा कोई सवाल आपसे बोला जाए कि आप पूर्व में मुंह करके खड़े हैं और 45 अपने दक्षिणावर्त जाते हैं। मान लीजिएगा ऐसे घूमे और 45 दक्षिणावर्त जा करके दक्षिण पूर्व में आ गए। फिर आपसे कहता है कि आप ठीक अपने पीछे मुड़ जाते हैं। आप जैसे अपने पीछे बेटा मुड़ेंगे, ऐसे सवालों में अगर ये बात बोली जाए कि आप अपने पीछे मुड़ जाते हैं तो दक्षिण पूर्व में तो आप खड़े हो, बट पीछे मुड़ने से आप उत्तर पश्चिम में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पीछे जब भी मुड़ता है व्यक्ति उसकी दिशा हमेशा अपोजिट होती है।
आई होप कि इतना अगर आपने पढ़ लिया इस वीडियो में तो कोड से संबंधित किसी भी परीक्षा में आपको सवाल दिक्कत नहीं करेगी। आज की क्लास में बेटा इतना रखते हैं। वीडियो को अवश्य देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।